हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। थंबनेल से आप लोग गाइस समझ चुके होंगे किस टॉपिक के ऊपर अब बात करने वाले हैं। फाइनली जिस वैकेंसी का इंतजार काफी लंबे टाइम से था, ठीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर ये वैकेंसी प्राइमरी वालों की प्राइमरी एजुकेशन में आ चुकी है। मोस्टली सभी डिस्ट्रिक्ट्स ने, सभी जनपदों ने ये वैकेंसी निकाल दी है। एक दो जनपद को छोड़कर वीडियो बनाने के टाइम तक दो जनपद के अलावा बाकी सभी ने वैकेंसी रिलीज कर दिया था। उसके बारे में बात करेंगे, कितनी वैकेंसी है हर जनपद से, और क्या लास्ट डेट रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया आपका, और किस तरीके से अप्लाई करना है आप लोगों ने इस फॉर्म को। तो सबसे पहले वैकेंसी पर एक नजर डालते हैं जनपदवार, ठीक है। जनपदवार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम हर डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी देखेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप साइट विजिट करें, वो तो मैंडेटरी चीज है। जिस जनपद से आपने अप्लाई करना है आप साइट पर जाएं, वहां पर उस जनपद का फॉर्म डाउनलोड करें, उसका प्रिंट आउट निकालें, अच्छी तरीके से पढ़ें उसको, और उसके बाद आगे की कार्रवाई आप लोग करें फॉर्म को भेजने की, राइट। तो चलिए जनपदवार स्टार्ट करते हैं एक बार। देखिए अल्मोड़ा की अगर मैं बात करूं तो अल्मोड़ा वालों ने अपना नोटिफिकेशन बिल्कुल जारी कर दिया है, ठीक है। तो देखिए 7 नवंबर की डेट कल इन्होंने किया है, और ये वेबसाइट पर भी अपलोडेड मिल जाएगा आपको अगर आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो। वैकेंसी कौन सी आप लोग जानते हैं, सहायक अध्यापक प्राथमिक, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, राइट। और अगर वेतनमान इसकी मैं बात करूं तो ग्रेड 3 की वैकेंसी है। वेतनमान बेसिक है आपका 35,400, ठीक है। ये कॉमन चीज बता रहा हूँ सभी जनपदों के लिए। तो 35,400 का बेसिक पे यहाँ पर रहने वाला है, लेवल 6 की है ये वैकेंसी, राइट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी घोषित करी है अल्मोड़ा ने, तो टोटल 216। देखिए अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसी 216 अल्मोड़ा ने घोषित करी है, जिसमें से 115 अनरिजर्व्ड की है, यूआर की, राइट। अनारक्षित की वैकेंसी कितनी है यहाँ पर, 115 है। बाकी आप देख सकते हैं SC ST का यहाँ पर दिया हुआ है, अन्य जाति का हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग का ये 30 वैकेंसी है, ठीक है। ये EWS की वैकेंसी है, अन्य जनजाति का यहाँ पर 8 वैकेंसी है। इस तरीके से दिया हुआ है टोटल इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर 36 आरक्षण दे दिया है दिव्यांगजन के लिए, PH के लिए, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए। उनकी डेफिनेशन भी इन्होंने दी हुई है, फिजिकली हैंडीकैप्ड में कौन कौन आएंगे, राइट। अब कुछ वैकेंसीज बैकलॉग की थी इनकी, जो पिछली बार की रह गई थी बैकलॉग की वैकेंसी, जो कि SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए। हालांकि SC में कोई सीट नहीं है, ST में 12 सीट है, और यहाँ पर PH में यहाँ पर 13 वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। तो जो कैटेगराइजेशन है PH का उसके हिसाब से यहाँ पर 13 वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। तो अल्मोड़ा ने, मैं अगर बैकलॉग को हटा के बात करूँ, 216 वैकेंसी, अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसीज डिक्लेयर किया है, राइट। 115 वैकेंसी अनरिजर्व की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये बागेश्वर का PDF है। बागेश्वर वालों ने वैकेंसी अपनी घोषित करी है, ठीक है। 102 वैकेंसी टोटल घोषित करी है बागेश्वर ने, जिसमें से अनरिजर्व की 56 वैकेंसी है। बाकी कैटेगराइजेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, और दिव्यांग वालों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। बैकलॉग के इसके पास भी कुछ वैकेंसीज थी तो भी इसने निकाल दी, SC की 6 है। बाकी फिजिकली हैंडीकैप में इसने दिव्यांगता की श्रेणी 2 में 3 वैकेंसी दी है, और 4 में 7 वैकेंसी दी है। तो मैं बात करूं यहाँ पर 102 वैकेंसी इसने डिक्लेयर करी है, जो नई वैकेंसीज हैं, राइट। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गया। चमोली की तरफ चलते हैं। तो चमोली वालों ने यहाँ पर आपको टोटल 141 वैकेंसी दी है, 141 अनरिजर्व की 77 दी हैं, राइट। तो चमोली में भी ठीक ठाक है। और पदों की संख्या यहाँ पर मैं बैकलॉग वालों की अगर बात करूँ तो 21 है टोटल, वो आप देख सकते हैं। ये फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों को दी है चमोली ने। चंपावत की अगर मैं बात करूँ, चंपावत ने 78 वैकेंसी यहाँ पर घोषित करी है अपनी, 78 वैकेंसीज हैं, जिससे अनारक्षित की 43 वैकेंसी दी है इसने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैकलॉग की बात करूँ तो 7 पद यहाँ पर टोटल दिए हैं, जो कि फिजिकली हैंडीकैप वालों को ही दिया हुआ है, ठीक है। ये तो देखिए लेवल 1 में कौन आता है, 1 2 3 4 करके कैटेगराइज किया हुआ था। तो ब्लाइंड वालों के लिए 0 है यहाँ पर, जो डीफ है, ठीक है, सुन नहीं सकते हैं, 1 उनके लिए 1 वैकेंसी है, ठीक है। और जो सेरेब्रल पाल्सी वाला है उनका 0 वैकेंसी है। और ये इस कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है इन्होंने डिसेबिलिटी वालों के लिए। चलिए चंपावत का हो गया। चंपावत ने 78 वैकेंसी दी है आपको, ठीक है। देहरादून की अगर बात करूँ, देहरादून में बैकलॉग की ही वैकेंसी है, नई वैकेंसी नहीं है। तो बैकलॉग की वैकेंसी थी इसने 97, जिसमें से SC की 47 है, और बाकी हैंडीकैप वालों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आपको देहरादून का आप देख रहे हैं 97 वैकेंसीज बैकलॉग की हैं।
अभी हरिद्वार ने देखिए वीडियो बनाने तक हरिद्वार ने वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं करी है। हो सकता है डिक्लेयर कर दी हो, पोर्टल पर अभी अपलोड ना किया हो वेबसाइट पर, तो उसका वेट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका नैनीताल जनपद का है, ठीक है, ये है नैनीताल, नैनीताल वाले। कुल रिक्त पद 105 दिए हैं इन्होंने, जिसमें से जनरल की इन्होंने 51 वैकेंसी दी है। बाकी एससी वालों की 20 है, एसटी वालों की 4 है, ओबीसी की 15 है, ईडब्ल्यूएस की 11 है और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 4 है। बाकी बैकलॉग में इसने 24 पद दे दिए हैं आप लोगों को। एसटी वाले को 1 दिया है, बाकी दृष्टिबाधित के 8 हैं, जो सुनने में दिक्कत है जिनको 11 है, और बाकी बहुदिव्यांगता वालों को 4 दिया है इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। तो इसने कितनी दी है आपको? नैनीताल ने 105 पद दिए हैं इस बार नए, राइट, फ्रेश जो है 5 पद दिए हैं। चलिए पौड़ी गढ़वाल की बात करूं तो पौड़ी गढ़वाल ने भी ठीक ठाक दिया हुआ है, 201 वैकेंसी आप लोगों को दे रखी है यहाँ पर, जिसमें से आपके 106 पद हैं अनारक्षित के, ठीक है, अनरिजर्व के 106 पद दिए हुए हैं। बाकी ये देख सकते हैं एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी वालों के लिए इस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है। बैकलॉग की अगर मैं बात करूं तो कुल 29 है, जिसमें से एससी वालों के लिए कुछ नहीं है, एसटी के लिए 5 है। बाकी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। चलिए अब बात करते हैं पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ में अगर मैं बात करूं तो इसने टोटल वैकेंसी दी आप लोगों को 80 वैकेंसी दी है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं टोटल 80 वैकेंसी दी है पिथौरागढ़ ने, जिसमें से अनरिजर्व्ड की 44 वैकेंसीज हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ पर दिया हुआ है। और बैकलॉग में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 23 पद दिए हैं, सारे के सारे डेडिकेटेड हैं हमारे दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग ने वीडियो अपलोड करने की डेट तक, टाइम तक सॉरी, कोई वैकेंसी डिक्लेयर नहीं करी है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं टिहरी गढ़वाल की, ठीक है। टिहरी गढ़वाल ने भी ठीक है 178 वैकेंसीज दी हैं एंड नॉट अ बैड। तो टोटल है इनका 178 वैकेंसीज दे रहे हैं आपको, जिसमें से अनरिजर्व्ड की हैं 118 वैकेंसी, अनारक्षित की हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। एससी, एसटी, ओबीसी वालों का ये रहा, ओबीसी की इसने एक भी वैकेंसी नहीं दी है यहाँ पर। अब बैकलॉग की अगर बात करूँ 38 है, जिसमें से सारी की सारी डेडिकेटेड हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए। चलिए अब बात करते हैं उधम सिंह नगर की, ठीक है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर की अगर मैं बात करूं तो उधम सिंह नगर वालों ने आपको ये कुल रिक्त पद इस तरीके से दिए हुए हैं। टोटल 18 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 9 पद हैं आपके जनरल के, ठीक है। तो मैदानी जनपद में कम वैकेंसीज हैं यहाँ पर, 9 पद हैं अनरिजर्व्ड, तो इसमें टोटल आपको दिए हुए हैं 18 पद, राइट। चलिए विशेष शिक्षा के पद हैं वो तो उसमें भी कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है। विशेष शिक्षा का फिर बाद में आपको ज्वाइन कर लेते हैं तो कुछ सर्टिफिकेट वगैरह आपको करना पड़ता है, 5-6 महीने का वो मैंडेटरी होता है, विद इन 2 ईयर आई थिंक वो कंप्लीट करना होता है आपको। वो सारी चीजें तो आपको फिर पता चल जाएंगी। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ, आई थिंक ये लास्ट होगा, ठीक है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूँ, उत्तरकाशी इनका पीडीएफ थोड़ा साफ नहीं है। 90 वैकेंसीज टोटल इन्होंने डिक्लेयर करी हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड की 60 वैकेंसीज हैं, राइट। और बैकलॉग की इस तरीके से 44 वैकेंसीज हैं, एससी की 8 हैं, एसटी की 10 हैं, बाकी अब हमारे दिव्यांगता श्रेणी वालों के लिए हैं। तो ये वैकेंसीज का चार्ट मैंने एक साथ आपको एक ही वीडियो में डिस्कस कर दिया, ताकि आप लोग वैकेंसी देख लें, ठीक है, जनपदवार क्या वैकेंसी है। चलिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए जो हमारे दिव्यांगजन जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए जो श्रेणी है इस तरीके से बटी हुई है। 1 नंबर आप वहां पर देख रहे थे ना, 1 नंबर में इतनी वैकेंसी, 2 में इतनी। तो ब्लाइंड एंड लो विजन वाले 1 कैटेगरी में आएंगे, और डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग वाले 2 में आएंगे, ठीक है। थर्ड में आएंगे सेरेब्रल पाल्सी और मोटर डिजेबिलिटी वाले, और फोर्थ में आएंगे जो इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी है, मेंटल डिजेबिलिटी है, मल्टीपल बहु जो है दिव्यांगता है उनको, तो वो आएंगे नंबर 4 में, राइट। ये है। और इन्होंने कहा है कि वैकेंसीज घट बढ़ भी सकती हैं, जैसा कि होता ही है कॉमनली, 1-2 वैकेंसी ऊपर नीचे हो सकती हैं। और बोला कि इसका जो प्राथमिक शिक्षक के जो विज्ञापित पद हैं, इसमें से 50% विज्ञान के होंगे और 50% विज्ञानेतर के विषय के होंगे, राइट। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और बाकी एक चीज ये कह रहा है कि ये देखिए मैक्सिमम जगह ये चीज होती है, जो लोग ऑलरेडी समान पद पर कार्य कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे बिल्कुल भी अप्लाई करने के लिए, है ना। जैसे हो सकता है कई लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो दूसरे जनपद में हम लोग वो रीअप्लाई करेंगे तो अपने मन चाहे जनपद में हमको मिल जाएगा शायद, तो वो ट्रायल वाला नहीं चलेगा। जो ऑलरेडी वर्किंग है वो नहीं कर सकते हैं समान पद पर जो कार्यरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं
डीएलएड और जिसे कि बीटीसी के नाम से भी जाना जाता है, उन लोगों के लिए ही वैकेंसी होती है और मेरिट बेस पर इसमें सिलेक्शन आप लोगों का होता है। तो ग्रेजुएट होने चाहिए आप, ठीक है, ग्रेजुएट होनी चाहिए। और कह रहा है कि जो आवेदन की अंतिम तिथि है उस तक आपको सारी अर्हताएं आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ऐसा ना हो कि कोई अर्हता आप धारित करते हैं, ठीक है। डीएलएड, बीटीसी, डीएड वगैरह ये आपके पास होना चाहिए इनमें से कोई एक। और ऐसे लोग जो ऑलरेडी वर्किंग हैं उनके लिए इन्होंने ये यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो जो ऑलरेडी हमारे शिक्षा मित्र के पद पर जो लोग कार्यरत हैं उन लोगों के लिए ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र औपबंधिक रूप से सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत शिक्षा मित्र जो नियुक्ति हेतु पात्र हों, जो पात्र हैं यानी सारी एलिजिबिलिटी रखते हैं, ठीक है, वो सेवा नियमावली के प्रावधान अनुसार शिक्षा अनुभव के अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि उनको मार्क्स मिलेंगे उसके, जो उनका एक्सपीरियंस है उसके लिए जो भी उनका उप शिक्षा अधिकारी होगा उसके द्वारा जो है एक अनुभव प्रमाण पत्र उसमें लगाया जाएगा। तो उसके बेसिस पर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। जो लेडी वर्किंग एक्सपीरियंस हमारे जो शिक्षा मित्र हैं जो सारे क्राइटेरिया पूरे करते हैं उनके लिए है, ठीक है। और ऐसे कार्यरत संविदा पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने 2 वर्ष का बीटीसी किया हुआ है, साथ में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट उन्होंने पास किया हुआ है, और ऐसे लोग जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया हुआ है, साथ में ये आपका टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट वो भी पास कर रखा है उन्होंने, तो मतलब ये सारे लोग कहीं ना कहीं इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। चलिए और एक चीज इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, 5वां पॉइंट आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि ये जो आपका क्वालिफिकेशन है आपकी, जैसे अगर आपने दूरस्थ माध्यम से किया हुआ है कहीं से, तो डीएलएड का जो प्रशिक्षण है आपका उत्तराखंड राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है, ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ में आपको पता है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका यूटेट सीटेट ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। चलिए, और आप आवेदन की कुछ पात्रताएं जो इन्होंने लिखी हुई हैं आप लोग कॉमनली जानते हैं, या तो आपके पास उत्तराखंड का मूल निवास हो, ठीक है, नंबर 1। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि आपका नाम जो है उत्तराखंड सेवा आयोजन कार्यालय, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। या आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा कोई आपने उत्तराखंड से की हुई होनी चाहिए। तो इस तरीके की जो 2-3 एलिजिबिलिटीज होती हैं उत्तराखंड में, आपका लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर जो भी समूह हो गया आपके एग्जाम होते हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु की बात करते हैं तो आप जानते हैं आयु यहाँ पर 1 जुलाई 2025 को दिया हुआ है 21 से 42 साल, जैसा कि समूह के एग्जाम्स में होता है 21 से 42 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और बाकी जो राज्य सरकार का जो भी उसमें आरक्षण मिलता है उसको लेकर, ठीक है, वो मिलेगा, ठीक है, जो लागू होता है वो उत्तराखंड के शासनादेश के अनुसार आपको मिलेगा बिल्कुल। और ऐसे व्यक्ति जिनका जो विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अगर आप कंप्लीट नहीं पाया जाएगा आपका आवेदन तो उनका निरस्त कर दिया जाएगा। और साफ साफ फॉर्म भरना है, इन्होंने लिखा है, देखिए ऑफलाइन फॉर्म है, कहीं भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने नहीं करना है, ऑफलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो बहुत अच्छी तरीके से आप भरिएगा, अभी लास्ट में मैं प्रारूप पूरा आपको दिखाऊंगा, जो प्रारूप दिया हुआ है उसी में आपको भरना है अच्छे तरीके से। तो आज ही आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल लें, ठीक है, अच्छी तरीके से आप सभी जनपदों का प्रिंट आउट निकाल के अच्छी तरीके से उसको फॉर्म को फिलअप करके वो सारी चीजें कर लेंगे, राइट। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर देखिए इन्होंने दिया हुआ है, मैंने किसी एक जनपद का निकाला है, तो आपने जिस जनपद से अप्लाई करना है उन जनपद का आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि जो अभी आपके समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं उनकी जो है 100 प्रमाणित छाया प्रति आपको लगानी है उसके साथ, ठीक है, आवेदन पत्र के साथ। तो उसका पूरा विवरण देना है आपने, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट से वो उसमें प्रॉपर लिखना है, ठीक है, पूर्णांक और प्राप्तांक आपके स्पष्ट रूप से लिखना है, लिखा हुआ उन्होंने, स्वयं का पता, लिफाफा ₹30 के डाक टिकट सहित संलग्न कर प्रसिद्ध करेंगे, ठीक है। ये देखिए अलग अलग है सब, जैसे मैंने चंपावत का ये नोटिफिकेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ऐसी हर जनपद का अलग अलग है। वो कह रहा है कि एक आपने लिफाफा रखना है उसमें खुद का पता लिखा हुआ, क्योंकि उसमें आपका कॉल लेटर आएगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए आपको कॉल लेटर भेजेंगे वो लोग। तो बोला 30 रुपए का डाक टिकट लगा होना चाहिए, लेकिन हर जनपद का अलग अलग है, कोई 57 रुपए का लगवाएगा आपसे, कोई 50 रुपए का लगवाएगा। तो वो आप अच्छी तरह उसको देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस बेस पर भी
आपका जो कार्यालय है वो आपका आवेदन निरस्त कर सकता है। ठीक है, तो अच्छी तरह आप, मैं वेबसाइट का लिंक आपको लास्ट में दे दूंगा, वहां से आप उस लिंक को ओपन करके आप हर जनपद का पीडीएफ निकाल के उसको प्रिंट आउट निकालें, और उसके बाद अच्छी तरह के एक टॉपिक को पढ़ के समझ के अच्छी तरीके से, अगर कोई डाउट हो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, तो उसके बाद आप करिएगा। और जो जो आवेदन, जो जिस चीज सर्टिफिकेट की आप वहां पर फोटोकॉपी लगाएंगे, फिर बाद में आपका उसका मिलान किया जाएगा, आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगाए जाएंगे, एक डेट दी जाएगी आपको कि इस डेट पर आप आइए अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए। ठीक है, तो इसलिए अच्छी तरीके से आपको भरना है फॉर्म को। ठीक है, और इसने देखिए क्या लिखा, अंतिम तिथि लिखा हुआ इसने चंपावत वालों का है, ये 28 नवंबर लिखा हुआ। देखिए हर किसी का अलग अलग है, कोई हो सकता है 27 नवंबर लास्ट डेट रखी है, किसी ने 5 दिसंबर रखी है, किसी ने 30 नवंबर रखी है, तो ऐसा है। तो आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या करना है आपने, आवेदन कैसे करना है, पंजीकृत और स्पीड पोस्ट के थ्रू करना है। ठीक है, या तो रजिस्टर्ड डाक से करेंगे या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू करेंगे। इसके अलावा साधारण डाक से करते हैं, कुरियर करते हैं प्राइवेट कंपनी से, दस्ती वगैरह ये सारी चीजें करते हैं, तो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगी। ठीक है, और जो लिफाफा आप भेजेंगे, आवेदन पत्र जो बड़ा वाले लिफाफे के अंदर आप सारे पेपर अपने डाल के भेजेंगे, और एक छोटा लिफाफा अपना एड्रेस लिखा हुआ उसके अंदर रखेंगे, तो बड़े लिफाफे पर आपको साफ अक्षरों में लिखना है, मोटे मोटे अक्षरों में, सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा, सहायक अध्यापक प्राथमिक और जनपद का नाम, जैसे देहरादून से कर रहे हैं तो देहरादून, बागेश्वर से कर रहे हैं तो बागेश्वर, बागेश्वर को अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है, हर जनपद में कर रहे हैं तो हर जनपद का वो अलग अलग लिफाफा बना के जनपदवार भेजेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। और कहाँ को जाए, किसको आपने भेजना है, वो कार्यालय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में भेजना है। चंपावत भेज रहे हैं तो शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा चंपावत को भेजेंगे, लिफाफे के ऊपर आप एड्रेस लिख के, इस तरीके से हम मेंशन करेंगे पर्टिकुलर जिस भी जनपद के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये फॉर्म कुछ इस तरीके से है, 2 पन्नों का ये फॉर्म है, किसी जनपद ने 1 पेज में भी कर दिया है, इसको पूरे को एक ही पेज में कर दिया है, तो ये 2 फॉर्म है आपका 2 पेज का ये। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या भरना है। देखिए इजी फॉर्म है, कटिंग नहीं करनी है, कहीं पर भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है, खुद आपने भरना है उसको। ठीक है, सारे जो आप नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे, हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, कोई अगर कोई त्रुटि इसमें पाई जाती है या आपने कटिंग सेटिंग करी है तो वापस हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर एक अपना फोटो लगाएंगे, फोटो चस्पा करेंगे यहाँ पर, और उसमें साइन भी करना है, आधा साइन बाहर करेंगे, आधा साइन फोटो पर करेंगे। ठीक है, आधा जैसे आवेदन, जैसे मेरा साइन है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो आधा इधर आधा फोटो के ऊपर आएगा, इस तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ पर नाम हिंदी में लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, यहाँ पर पिताजी का नाम लिखेंगे हिंदी में। ठीक है, और अगर विवाहित है तो पति का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, और जन्म तिथि लिखनी है हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के हिसाब से, आपको यहाँ पर DDMMYY के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि पूरा कॉलम भरा जाना चाहिए, ऐसा रिक्त नहीं होना चाहिए कोई भी। ठीक है, और यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे अपनी जन्म तिथि को, जैसे मेरा 10 फरवरी है तो 10 फरवरी 1995 जो भी है वो आप पूरा शब्दों में लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, गृह जनपद का नाम लिखेंगे थाने के सहित, आपका थाना कौन सा पड़ता है। ठीक है, और जो पत्र व्यवहार, आपसे जो पत्र व्यवहार करेगा कार्यालय, जिस पर आपको कॉल लेटर भेजेगा डीवी के लिए, वो क्या है, थाने के सहित लिखना है। ठीक है, फोन नंबर है तो फोन नंबर लिखो, मोबाइल नंबर तो होगा ही, मोबाइल नंबर लिखो। ठीक है, महिला हो तो लिंक कोड लिखना है, महिला हो तो 1 नंबर यहाँ पर लिख दो, पुरुष हो तो 2 नंबर लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ो, आरक्षण कोड लिखो, यहाँ पर किस सामान्य से हो तो 1 लिख दो। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग से है तो 4 लिख दो, सारे सिंबल लिखे हुए यहाँ पर देखिए। ठीक है, क्षैतिज आरक्षण भी अगर कोई है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है तो वो लिखो, महिला हो तो 9 नंबर डाल दो यहाँ पर महिला के लिए। ठीक है, अब शैक्षिक और जो प्रशिक्षण योग्यता है उसका विवरण लिखना है आपने, हाई स्कूल कहाँ से किया आपने, कौन से बोर्ड से, कौन से सन में किया आपने। ठीक है, रोल नंबर क्या है आपका, टोटल मार्क्स कितने थे और उसमें से कितने मार्क्स आए आपके। इसी तरीके से इंटरमीडिएट की डिटेल, ग्रेजुएट की डिटेल। ठीक है, प्रशिक्षण जो आपने किया हुआ है डीएलएड डीएड का, वो उसकी डिटेल, और अध्यापक पात्रता परीक्षा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कि कब किया आपने उसको, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका जो है, तो वो यहाँ पर डिटेल भरी जाएगी। दूसरे पेज में क्या है, संलग्नक लिखने हैं आपने, क्या क्या अटैच किया आपने, जैसे अगर 10वीं का सर्टिफिकेट अटैच किया है तो 10वीं का, या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट, इस तरीके से सारी चीजें आप लोग वहां पर लिखेंगे। ठीक है, और ये एक घोषणा है यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना साइन कर देना है, पठनीय हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, नाम लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे अच्छी तरीके से, ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से फॉर्म को फिलअप करके, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, सेल्फ अटेस्टेड लिख के, साइन करके, तब आपको भेजने हैं। और अच्छी तरीके से आप पहले जिस जनपद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, अच्छी तरीके से उसको पढ़ेंगे एक एक चीज, और लास्ट डेट अच्छी तरह चेक करें उसकी, किस लास्ट डेट को वहां पर पहुंचना है उसने,
स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के थ्रू ही भेजेंगे। सिंपल डाक से भेज देंगे तो नहीं पहुंचेगा, ठीक है। पहुंच भी जाएगा तो रिजेक्ट करके वापस डाल देंगे उसको डब्बे के अंदर, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट का लिंक है, schooleducation.uk.gov.in पर आप लोग जाएंगे और उसके बाद अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे तो सारे आपको वहां पर अलग अलग जनपद के वहां पे सारे आपको पीडीएफ पड़े हुए मिल जाएंगे। तो वहां से आप डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकालें और अप्लाई करें, अच्छे तरीके से फॉर्म भरें। कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना ना भूलें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर।